हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सच कहूँ तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से मैं कुछ ऐसी खबरें पढ़ रहा हूँ, ऐसी फ़ोटोज़ देख रहा हूँ जिन्हें देखकर मैं अंदर तक हिल गया हूँ। कहीं पे कोई बुज़ुर्ग आदमी अपनी पत्नी की डेड बॉडी को साइकिल से लेकर जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए, तो कहीं कोई 5 साल की बच्ची अपने पिता की बॉडी के पास बैठकर 2 दिन तक रोती रहती है। ये सब कुछ बहुत डरावना है। खैर, इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हेल्दी चीज़ें खाएं, काढ़ा पिएं और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करें। समय बहुत ही ख़राब चल रहा है, पर यकीन मानिए ये समय भी बीत जाएगा। आप सभी अपना ख्याल रखें। उषा वर्मा, शाउट आउट टू यू, एंड सौरव दास, शाउट आउट टू यू मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने सब्सक्राइबर की भेजी एक रियल हॉरर स्टोरी, और साथ ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमेरिका के टेक्सास नाम के स्टेट में घटे कुछ बिल्कुल रियल हॉरर इंसिडेंट। तो पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे विशाल जी ने भेजी है, तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊँगा। मेरा नाम विशाल शर्मा है। मैं राजस्थान के सयाला गाँव का रहने वाला हूँ, और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ 4 साल पहले हुई थी। वो दिवाली की रात थी। तो रात के 10-11 बजे मैं और मेरे 3 दोस्त पटाखे जला रहे थे। तभी 11:30 बजे मेरा एक दोस्त बाइक लेकर आया और मुझसे बोला कि चलो गांव घूम कर आते हैं, देखते हैं कि हमारा गांव दियों की रोशनियों में कैसा सजा हुआ है। फिर मेरे एक दोस्त ने एक और बाइक ले ली। अब हम लोग 2-2 करके 2 बाइक पर बैठ गए। बाइक पर बैठते ही मेरे एक दोस्त ने पूछा कि अभी टाइम क्या हुआ है। उस समय किसी ने भी हाथ में घड़ी नहीं पहन रखी थी, और बाइक पर बैठने की वजह से मोबाइल भी हमारे हाथ में नहीं था। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि 10-11 बजे होंगे। तब मेरा दोस्त बोला कि सही टाइम बताओ। तो मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तुमको टाइम क्यों जानना है। तब वो बोला कि छोड़ो, अच्छा कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोगों ने टाइम पर ध्यान नहीं दिया और हम लोग बाइक लेकर गाँव में घूमते रहे। फिर घूमते घूमते हम लोग अपने गांव के आखिरी कोने तक आ गए, जहां सुनसान रास्ता है, और वहीं पर एक शमशान घाट भी था। फिर मेरे एक दोस्त ने उस शमशान के पास बाइक रोक दी, तो मैंने भी अपनी बाइक वहीं रोक दी। बाइक रोकने के बाद मेरे 2 दोस्त वहीं पर सिगरेट पीने लगे, और हम लोग वहां पर खड़े होकर बातें करने लगे। कुछ समय बाद मेरा एक दोस्त, जिसने मुझसे टाइम पूछा था, वो अचानक से चिल्लाने लगा कि जल्दी चलो यहाँ से, भागो। इतना बोलते हुए ही मेरे 2 दोस्त बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भाग गए। मुझे और मेरे दोस्त को ये सब देख के कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हमें लगा कि शायद मेरे दोस्त हम दोनों को डराना चाहते हैं। फिर मैं आराम से बाइक स्टार्ट करने लगा, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि रात के 12 बज गए हैं, बाइक छोड़कर भाग आओ, वरना तुमको पता नहीं है तुम कहाँ खड़े हो। जल्दी से वहाँ से भाग आओ, वरना मारे जाओगे। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मुझे घबराहट होने लगी। फिर हम दोनों हनुमान जी का नाम लेते हुए बाइक को पैदल ही लेकर चलने लगे। जब हम बाइक लेकर जा रहे थे तब हमें ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई उस शमशान के गेट पर पत्थर मार रहा हो। वो आवाज़ सुनकर मुझे और मेरे दोस्त को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर फिर भी हम लोग बिना पीछे मुड़े चलते रहे। चलते चलते हम लोग अपने घर के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि मेरे वो दोनों दोस्त जो बाइक लेकर भाग गए थे वो वहीं खड़े थे। उनमें से एक दोस्त मुझसे चिल्लाते हुए बोला कि जब तुमसे मैंने टाइम पूछा था तो तुमने सही टाइम क्यों नहीं बताया, कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा दोस्त टाइम को लेकर इतना परेशान क्यों है। तभी मेरे दूसरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो शमशान के पास वाली रोड पर आज से 2 महीने पहले एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी। वो आदमी रात के 12 बजे उस रोड से जा रहा था कि तभी एक कार ने उसको कुचल दिया, जिसके बाद वो आदमी वहीं पर तड़प कर मर गया। इस घटना के बाद से ही उस आदमी की आत्मा वहां भटक रही है और रात को वहां से आने जाने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इतना बोलने के बाद मेरे दोस्त ने बताया कि आज भी जब मैं उस शमशान के पास सिगरेट पी रहा था तब मैंने एक आदमी की परछाई को 2 बार शमशान के गेट से झांकते हुए देखा था। इसीलिए मैं चिल्लाया था कि भागो यहाँ से, और फिर मैं बाइक लेकर भाग गया था। अपने दोस्त की ये सारी बातें सुनकर डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। इसके बाद से मैं कभी भी रात के समय उस शमशान के पास नहीं गया। दोस्तों, ये थी मेरे एक सब्सक्राइबर की भेजी हॉरर स्टोरी,
और अब मैं आपको सुनाता हूँ अमेरिका के टेक्सास स्टेट में घटी कुछ बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ। अब जो भयानक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सीज़र नाम के एक शख्स ने पोस्ट करी थी। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊँगा। मेरा नाम सीज़र है, मैं अमेरिका के टेक्सास स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपने साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात आज से 6 साल पहले की है। एक बार रात के 11 बजे मैं अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। मैं लाहोमा रोड से होते हुए अपने घर जा रहा था। तभी मुझे रास्ते में एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने नर्स की ड्रेस पहन रखी थी। मैं अपनी कार से था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस नर्स की मदद करनी चाहिए। यही सोचकर मैंने अपनी कार उस नर्स के पास रोक दी। कार रोककर मैंने उससे कहा कि आपको कहाँ जाना है, बताएं, मैं आपको वहीं पर छोड़ दूंगा। इस तरह रात को अकेले रहना आपके लिए सही नहीं है। मेरी बात पर उस नर्स ने मुझसे कहा, मुझे पास के एक अस्पताल में जाना है, मेरी वहाँ पर नाइट ड्यूटी लगी है, क्या आप मुझको वहाँ तक छोड़ देंगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, आइए आप कार में बैठ जाइए। इसके बाद वो नर्स मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। वो अस्पताल वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके बाद हम दोनों आपस में बातें करते हुए अस्पताल की तरफ जाने लगे। रास्ते भर वो नर्स मुझे बस यही बताते जा रही थी कि उसने अस्पताल में बहुत सारे बच्चों की डिलीवरी करवाई है और वो उन बच्चों से बहुत प्यार करती है। फिर एकदम से वो नर्स बोलते बोलते चुप हो गई। उस नर्स के थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई? इतना बोलते हुए जब मैंने उस नर्स की तरफ देखा तो डर के मारे मेरी जान मेरे हलक में आ गई। दरअसल अचानक से उस नर्स का चेहरा बहुत भयानक हो गया था। उसकी आंखों की जगह अब 2 काले गड्ढे थे और उनमें से भी खून निकल रहा था। वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। फिर एकदम से वो नर्स मेरी तरफ पलट कर बोली, क्या तुमको डर लग रहा है? मैं जानता था कि अगर मैं डरा तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, इसलिए मैंने हिम्मत करते हुए उससे कहा नहीं। फिर थोड़ी देर तक वो चुड़ैल मुझे घूरती रही। उसके बाद अचानक से वो चलती कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गई। अब वो भयानक चुड़ैल मेरी कार के साथ साथ दौड़ रही थी। थोड़ी देर तक वो चुड़ैल मेरी कार के साथ साथ दौड़ती रही, फिर अचानक से वो गायब हो गई। इसके बाद मैंने बहुत स्पीड से कार भगाई और सीधा अपने घर पे जाके रुका। इस घटना के बाद मैंने अपने कुछ दोस्तों को इस हादसे के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि लाहोमा रोड बहुत ही हॉन्टेड रोड है और रात को वहाँ से गुजरते समय कई लोगों के साथ इस तरह के हादसे हो चुके हैं। दोस्तों, ये थी दूसरी घटना और अब मैं आपको सुनाता हूँ टेक्सास में ही घटी एक और सच्ची और बहुत ही डरावनी घटना। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जिम बॉब नाम के एक शख्स के साथ घटी थी। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊँगा। मेरा नाम जिम बॉब है, मैं टेक्सास का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपने साथ घटी एक बहुत ही रहस्यमय घटना बताने जा रहा हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ये घटना मेरे साथ साल 1997 में घटी थी। तो ये बात है साल 1997 की। उस समय एक बार मैं अपने ट्रक पर कुछ सामान लेकर लोरेडो नाम के शहर जा रहा था। मैं रात के 2 बजे ट्रक पर सामान लोड करके सेंट्रल टेक्सास से लोरेडो सिटी के लिए निकला था। मैं लोरेडो सिटी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी हाईवे पर मुझे एक मरा हुआ हिरन दिखाई दिया। उस हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद किसी गाड़ी से टकराकर उस हिरन की मौत हो गई होगी। फिर जैसे ही मैं उस हिरन के करीब से गुजरा वैसे ही वो हिरन उठकर खड़ा हो गया और मेरे ट्रक के साथ साथ भागने लगा। मेरी तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर तभी मैंने गौर से देखा तो पाया कि वो हिरन सीधा मेरी तरफ ही देख रहा था। पता नहीं क्यों पर उस हिरन को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दहशत सी हो रही थी। फिर मैंने भी ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, पर तभी मैंने देखा कि वो हिरन अब 2 पैरों पर भागता हुआ सीधा मेरी आंखों में देख रहा है। उस हिरन का चेहरा किसी आदमी जैसा लग रहा था और वो हिरन मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, उस हिरन को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। फिर दौड़ते दौड़ते उस अजीब से हिरन ने मेरे ट्रक के दरवाजे पर एक टक्कर मार दी। वो टक्कर बहुत ज़ोरदार थी। उस टक्कर से मैं समझ गया था कि अगर मैंने अपने ट्रक को फुल स्पीड से नहीं भगाया तो पक्का ये शैतान मुझे यहीं मार डालेगा। फिर मैंने अपने ट्रक को फुल स्पीड से भगा लिया। लोडेड ट्रक को फुल स्पीड से भगाना बहुत ख़तरनाक होता है, पर उस शैतान से बचने के लिए मुझे ये खतरा मोल लेना ही था। इसके बाद मैं ट्रक को तेज़ी से भगाता हुआ आगे बढ़ने लगा।
फिर थोड़ी देर बाद ही वो शैतान भी अचानक से कहीं गायब हो गया। फिर मैं सीधा लोरेडो सिटी में जाकर रुका। इस घटना के बाद जब मैंने इंटरनेट पर उस शैतान के बारे में जानकारी जुटाई, तब मुझे पता चला कि जिस जीव से मेरा सामना हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि एक यीनाल्ड लूसी यानी कि स्किन वॉकर था। दोस्तों, स्किन वॉकर एक बहुत ही खतरनाक शैतानी जीव होता है जो कि अमेरिका के नवाजो रिजर्वेशन और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। वैसे इस जीव को अमेरिका के और भी दूसरे हिस्सों में देखा गया है और इसके ऊपर मैं पहले भी 1-2 वीडियो बना चुका हूँ। बाकी स्किन वॉकर का एक ये वीडियो मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ। ये वीडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसे देखिए और ख़ुद बताइए ये क्या है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, हेल्दी चीज़ें खाएं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, क्योंकि इस समय हमारे देश के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे। जय श्री कृष्ण।